एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक अगली सी लड़की को जो स्कूल में धीरे धीरे चलकर जा रही होती है और उसे सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई गंदी सी चीज देख ली हो। और यही हमारी हीरोइन है, इसका नाम है मायरू और पूरी स्कूल में इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है क्योंकि ये अगली दिखती है, इसलिए कोई भी इससे बात करना नहीं चाहता। और सारे लोगों ने मिलकर इसको एक निक नेम भी देके रखे हैं, पॉइजन मशरूम। और कोई भी लड़का अगर गलती से इसको टच भी हो जाता है तो एकदम घिन खाकर वहाँ से भाग जाता है। अब मायरू स्कूल के बाहर आती है और वो देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का बैठा है और कुछ लड़कियां उसको देखकर खूब खुश हो रही होती हैं और कहती है कितना हॉट लड़का है ना, एकदम प्रिंस की तरह दिखता है। और ये स्कूल में किसी से भी बातें नहीं करता है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो ये चला जाता है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा हॉट लगता है। और यही हमारा हीरो है, इसका नाम है तैन्यू। अब तैन्यू वहाँ से उठकर चला जाता है और मायरू अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि दुनिया में बस यही एक चीज़ है कि हम कैसे दिखते हैं तभी हमें लोग पसंद करेंगे और मैं तो कितनी अगली हूँ। अब मायरू घर आ जाती है और वो टीवी में डांस देखकर डांस कर रही होती है, तभी उसकी वहाँ पर आंटी पहुँच जाती है, जो कि आंटी नहीं एक अंकल है, लेकिन ये ट्रांसजेंडर है इसलिए आंटी बन गए। अब ये आंटी इसको कहती है कि मायरू तुम ये क्यों ये टीवी में देखकर डांस कर रही हो और लव की सीडी देखती रहती हो, इससे अच्छा है कि तुम असली में किसी से प्यार करो। क्योंकि आंटी को मायरू की बहुत ज़्यादा फिक्र है और वो सोचती हैं कि बेचारी मेरी मायरू अकेली है, इसलिए वो किसी को पसंद करे जाकर। फिर मायरू कहती है कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं, मैं किसी को पसंद करूं और मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, मैं कितनी अगली हूँ। अब मायरू स्कूल जाती है और अचानक से वो देखती है कि उसके टेबल पर एक लव लेटर रखा हुआ है। वो उसे खोलती है और उसे पढ़कर खुश हो जाती है क्योंकि उसमें एक लड़के ने इसे बुलाया है कहीं मिलने के लिए। अभी उसे मिलने के लिए एक जगह पर जाती है। अब मायरू के सामने ही दूर एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि मायरू मेरा नाम इकेदा है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। अब मायरू अपने मन में सोचती है कि मैं इतनी अगली हूँ फिर भी ये मेरे साथ डेट करना चाहता है। फिर वो उसको कहती है कि कहीं तुम मेरे साथ इसलिए डेट तो नहीं करना चाहते हो कि फ्यूचर में जब तुम्हें कभी ऑर्गन की ज़रूरत पड़े तो तुम ऑलरेडी मेरे पास से ले लोगे ऑर्गन। फिर वो लड़का हंसता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि तुम कितने अच्छे से काम करती हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब मायरू अपने मन में खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब इसने मेरी सूरत नहीं सीरत देखा है, इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में हम जैसे दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मायरू खुश होकर उसको कहती है ठीक है सबसे पहले हम फ्रेंड बनेंगे। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। अब मायरू जैसे आगे बढ़ती है वो खड्डे में गिर जाती है। अब वो लड़का और उसके बाकी के फ्रेंड भी आ जाते हैं और खड्डे में देखकर हंसने लग जाते हैं। अब वो लड़का अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं शर्त जीत चुका हूँ, अब तुम लोगों को मुझे लंच कराना पड़ेगा। अब मायरू उस लड़के से कहती है कि तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। फिर वो लड़का कहता है कि तुम इतनी अगली हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें डेट करूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब मायरू रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, मैं जानती थी कि मैं अगली हूँ, फिर भी मैंने कैसे उम्मीद कर ली कि ये लड़का मुझे प्यार करेगा। बचपन में भी मुझे मेरा एक दोस्त था और उसने भी मुझे अगली बोलकर मुझे छोड़कर चला गया था। जब मैं बड़ी हुई तो अभी भी मुझे कुछ लड़के अगली अगली बोलकर चिढ़ाया करते थे, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं अगली हूँ, क्या मैं अगली पैदा होना चाहती थी, नहीं ना, फिर भी मुझे लोग अगली अगली बोलते हैं, उल्टा मैं भी तो एक खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ। अब तभी वहाँ पर तैन्यू आ जाता है और वो मायरू को देखकर कहता है कि तुमने अपने माइंड में बस यही बिठा कर रखा है ना कि तुम अगली हो और अगली होने का बहाना करके तुम रोते रहती हो। अगर तुम सच में खूबसूरत बनना चाहती हो तो तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा ताकि तुम खूबसूरत बन सको। और ये बोलकर जाने लग जाता है। अब मायरू अपने मन में सोचती है कि इस लड़के ने मुझ पर हंसा नहीं और इसने मुझ पर घिन भी नहीं किया। अब जल्दी से खड्डे में से बाहर निकलती है और वो तैन्यू को रोकती है और कहती है कि रुको, मुझे चेंज होना है, हाँ मुझे चेंज होना है, मुझे सबको चेंज होकर दिखाना है कि मैं चेंज हो सकती हूँ। अब तैन्यू इसकी बातें सुनकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब मायरू अपने घर आ जाती है और वो कहती है कि हाँ मुझे चेंज होना है, लेकिन मैं कैसे चेंज हूँ। तभी वो फेसबुक खोलकर देखती है अच्छी अच्छी लड़कियों की फ़ोटो देखकर और अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि नहीं मैं तो कितनी अगली हूँ, मैं ऐसी कैसे बन सकती हूँ, मैं कैसे करूँ। अब हम देखते हैं कि तैन्यू अपने घर जा रहा होता है, तभी उसकी पड़ोसन उसको खाने की कुछ सामान ला कर देती है और नीचे ही मायरू आकर छुपकर इन दोनों को देख रही होती है और वो कहती है कि क्या ये औरत इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर कहती है कि क्या ये उम्र में तो कितनी बड़ी है, लेकिन जाने दो, प्यार में उम्र थोड़ी देखा जाता है। अब वो औरत तैन्यू को कुछ खाने का सामान देकर चली जाती है। फिर तैन्यू नीचे देखता है कि मायरू खड़ी है। फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मेरे घर का पता कैसे ढूंढा। फिर मायरू कहती है कि सोशल मीडिया से ढूंढा और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। फिर तैन्यू उसको अपने घर ले आता है। अब मायरू कहती है कि कल तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम अपने आप को खुद ही चेंज कर सकती हो, तो मुझे चेंज होना है, मुझे ब्यूटीफुल बनना है, लेकिन मैं बन नहीं पा रही हूँ, मुझे कैसे करना है। और उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे सेम इसकी जैसी बनना है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, बताओ ना कैसे करूँ। फिर वो कहता है कि तुम मेकअप से चेंज हो सकती
सकती हो। फिर वो कहती है अच्छा। फिर वो कहता है बुक देखो, उसमें अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो है, बताओ मुझे कैसी बनना है। क्योंकि हमारा हीरो तैन्यू एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो सैलून में काम करता है। अब वो मायरू को अपने सैलून में ले जाकर उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है और एक खूबसूरत लड़की बना देता है। अब नेक्स्ट डे जब मायरू स्कूल जाती है तो कुछ लड़के उसको देखकर कह रहे होते कि वाह कितनी हॉट लड़की है, क्या ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, यहाँ पर न्यू आई है क्या। तभी तैन्यू उसके पास जाता है और कहता है कि ये वही लड़की है जिसको तुम तीनों ने कल खड्डे में गिराया था। अब मायरू क्लास में आ जाती है और सारे लड़के मायरू को देख रहे होते हैं और मायरू भी मनी मन खुश हो रही होती है ये सब देख करके सारे लड़के से देख रहे हैं। अब मायरू उस लड़के को एक कमरे में बुलाकर लेकर जाती है और कहती है कि इकेदा, कल तुमने अगर मुझे खड्डे में गिराया नहीं होता तो आज मैं चेंज नहीं हुई होती, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ, तो क्या मैं तुम्हें मसाज दे सकती हूँ। और उसे कुर्सी पे बिठा देती है और फिर जानबूझकर उसके ऊपर पैंट पर पानी गिरा देती है और कहती है क्या अरे तुम्हारे पर तो पानी गिर गया है, तुम पैंट उतारो, पीछे जाकर मैं तुम्हारे ये हेयर ड्रायर से सुखा दूंगी। अब इकेदा अपनी पैंट और चड्डी उतार देता है। अब मायरू उसकी चड्डी को जाकर स्कूल के बोर्ड पर लगा देती है और उस पर लिख भी देती है कि ये इकेदा की चड्डी है। अब स्कूल के सारे लड़की लड़के उसे देखकर खूब हंस रहे होते हैं और मायरू का बदला पूरा हो जाता है और दूर खड़ा तैन्यू ये सब देख रहा होता है। अब मायरू उसके पास जाती है तो तैन्यू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए खूबसूरत नहीं बनाया था कि तुम ये सब करो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए था, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब मायरू अपने घर आ जाती है और इसके बचपन का जो फ्रेंड था जो इसको अगली बोलकर इससे बात भी नहीं करता था वो इसके पास आता है, जो कि इसका क्लासमेट भी है और इसका पड़ोसी भी है, और इसके पास आकर कहता है कि मायरू मुझे तुमसे गुस्सा आ रही है, तुम इतनी चेंज क्यों हो गई और तुम्हारे पर ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा है, और तुम्हें पता है कि मेरा एक फ्रेंड है वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है और उसने बार बार मुझसे कहा है कि तुमसे बात कराए, वो तुम्हें डेट करना चाहता है, उसने अपना नंबर दिया है मुझे और उसने कहा है कि जाकर मायरू को दे दो। अब मायरू बहुत खुश हो जाती है और वो इससे कहती है कि चैन सच में वो लड़का मुझे पसंद करता है। फिर चैन कहता है कि हाँ वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो पीछे पड़ा है कब से। अब मायरू कहती है कि क्या वो लड़का अच्छा है। फिर चैन कहता है कि हाँ अच्छा लड़का है वो। फिर मायरू कहती है ठीक है मैं उससे मैसेज में बात कर लूँगी। अब ये चैन इसको बाय बोलकर चला जाता है बाजू वाले के घर में। अब मायरू उस लड़के से रोज़ मैसेज में बातें करने लग जाती है और खूब खुश रहती है। अब वो सोचती है कि मुझे किसी को अपने दिल का हाल ज़रूर बताना है, लेकिन स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन वो अपने दिल की बातें बताना चाहती है। तभी वो तैन्यू को देखती है और तैन्यू के पास जाती है और कहती है कि तैन्यू मुझे तुमसे कुछ बताना है, लेकिन तैन्यू कहता है मुझे नहीं सुनना है। फिर वो कहती है प्लीज़ एक बार सुन लो ना मेरी। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे भूख लगी है। अब वो अपना लंच बॉक्स उसको देती है और स्कूल के टेरेस पर लेकर जाती है। अब मायरू तैन्यू को कहती है कि मुझे एक लड़का मिला है जिसका नाम है यामाकावा और वो मुझे रोज़ मैसेज करता है और मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तैन्यू मुझे उससे प्यार हो गया है। कि तैन्यू उससे कहता है कि क्या तुम अभी तक उससे मिली नहीं हो। फिर कहती नहीं। तभी यामाकावा का मैसेज आ जाता है और मायरू खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो अजूबा हो गया है, अब भी मैं उसकी बात कर रही थी उसका मैसेज आ गया और उसमें लिखा होता है कि मायरू मैं तुम्हारे स्कूल में ही ऑडिटोरियम में मिलना चाहता हूँ और तुमसे डेट करना चाहता हूँ। अभी जल्दी से कहती है कि तैन्यू मैं जा रही हूँ उसे मिलने, मुझे बहुत ज़रूरी है मिलना। अभी वो कहता है अरे रुको तो, लेकिन फिर भी वो भाग कर चली जाती है। अब मायरू यामाकावा से मिलने जाती है और उसे देखते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो आप ही देख लो कि कैसा दिखता है। अब यामाकावा इसे कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे बाहर चलोगी कि नहीं बताओ। अब मायरू अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मुझे मैसेज करना बंद कर देगा, इसलिए उसे हाँ बोल देती है। अब वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, तो चलो अब हमारी डेट शुरू हो गई है तो मैं तुम्हें किस कर लूँ। अब वो उसके पास आगे बढ़ने लग जाता है। फिर वो कहती है कि अच्छा रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुमने मुझे क्यों चुना। फिर यामाकावा कहता है क्योंकि तुम अगली हो और मैं भी अगली हूँ और हम दोनों सेम हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, तो चलो अब हमारी डेट पक्की ना, तो मैं तुम्हें किस कर लूँ। फिर वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं उसी के साथ डेट पर जाऊँगी जिसे मैं प्यार करती हूँ, और प्लीज़ यामाकावा मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ब्रेकअप कर लो। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है और भाग कर सीधा तैन्यू के पास पहुँचती है जो कि अभी भी स्कूल की छत पर लंच कर रहा होता है और उसके पास आकर कहती है कि मेरी फर्स्ट डेट 1 मिनट 25 सेकंड की थी। फिर तैन्यू कहता है कि तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब मायरू यामाकावा के बारे में इसे सब कुछ बता देती है कि वो कितना गंदा दिख रहा था। अब ये तैन्यू से कहती है कि तैन्यू तुम ही मुझे कुछ एडवाइस दो कि मुझे कोई अच्छा सा लड़का कैसे मिलेगा। फिर ये कहती है कि तुम ही मेरे गॉड हो, तुम ही ने मुझे उस होल से निकाला था और ब्यूटीफुल बनाया है, अब आगे का रास्ता भी तुम ही बताओगे। फिर तैन्यू कहता है कि ये खाना बताओ किसने बनाया है। फिर कहती है मैंने बनाया है। फिर कहता है कि ठीक है आज से तुम मेरे लिए भी बनाओगी। फिर मायरू कहती है कि इसका मतलब तुम हाँ कह रहे हो ना। फिर तैन्यू मुस्कुराकर जाने लग जाता है। फिर मायरू कहती है कि अरे एक एडवाइस तो देते जाओ। अब तैन्यू उसको एक एडवाइस देता है कि तुम्हारी पहली एडवाइस यही है कि तुम किसी के भी पीछे मत पड़ो, तुम्हें खुद ही मौका मिलेगा।